हेलो एवरीवन, वेलकम है आपको मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज। तो इससे पहले पढ़ने से पहले यहाँ एक कन्वर्सेशन दे दिया है, मैं उसे आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ दिया गया है, मोना और राजू दो बच्चे थे, वो अपनी मम्मी को घर साफ़ करने में हेल्प कर रहे थे। तो उन्हें घर साफ़ करते करते मिला बहुत सारी चीज़ें मिली। उनमें से थे कपड़े, थे यूटेंसिल्स, थे आपके फूड ग्रेन्स, थे कॉम्स थे, एक बोतल हनी का था, बुक था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली। तो वो लोग मोना ने बोला कि देखो, इन हर चीज़ का कुछ ना कुछ यूज़ होता है। तो मम्मी ने, उनकी अम्मा ने बोला इसीलिए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो फिर से अम्मा ने बोला ये सब रिसोर्सेज हैं। अब क्या रिसोर्सेज है? अब राजू के मन में ये सवाल आने लगा कि रिसोर्सेज फिर क्या है। अम्मा ने बोला कि जो चीज़ हमारी ज़रूरतों को पूरी करे वो होती है रिसोर्सेज। अभी तुम अपने चारों तरफ ही देख लो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे, मतलब बहुत काइंड के रिसोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि हो गया नेचुरल रिसोर्सेज। इससे बहुत काइंड के रिसोर्सेज मिलेंगे जो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। अभी तुम जो पानी पीते हो, जब तुम्हें तुम्हें प्यास लगती है, अभी तुम जो पानी पीते हो वो भी एक रिसोर्सेज है। इलेक्ट्रिसिटी जो तुम अपने घर में यूज़ करते हो वो भी एक रिसोर्सेज है। एक रिक्शा जो तुम घर से स्कूल या स्कूल से घर जाने के लिए यूज़ करते हो वो भी एक रिसोर्सेज है। जो बुक या टेक्स्ट बुक तुम यूज़ करते हो पढ़ाई करने के लिए वो भी एक रिसोर्सेज है। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा स्नैक्स बनाया, तो उन्होंने जो वेजिटेबल्स, जो जो इंग्रेडिएंट्स डाला उसमें, वो सब भी रिसोर्सेज है। अभी यहाँ देखा गया है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। ये जो है क्या कॉमन है उन लोगों में? हाँ, वो सारी चीज़ तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करती है, तो उनकी कोई यूज़ है। इसीलिए यूज़, किसी चीज़ की यूज़ या उसकी ज़रूरत ही किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल देती है, या एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में बदल देती है। अभी हर हर कोई चीज़ कैसे रिसोर्स हो सकता है? राजू ने बोला। तो अम्मा ने उन्हें ये बोला, हाँ, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अभी अम्मा ने उन बच्चों को बोला कि हर कोई चीज़ तभी रिसोर्स बनती है जब उनका कुछ वैल्यू होता है, और उनकी ज़रूरत, उनकी उनकी यूटिलिटी ही उन्हें एक वैल्यू दे देती है। तो इसीलिए हर रिसोर्सेज का कुछ ना कुछ वैल्यू तो होता ही है। अब वैल्यू मीन्स, तो वैल्यू का मतलब तो आपको पता है, वैल्यू मीन्स क्या होता है? वर्थ। उसका यूज मतलब उसका कितना महत्व है, उसका महत्व आपको तो पता है। बहुत कुछ रिसोर्सेज का इकोनॉमिक वैल्यू होता है, तो कुछ रिसोर्सेज का नहीं भी होता, जैसे कि मेटल्स। अभी एक मेटल्स का इकोनॉमिक वैल्यू है, तो वहीं पर एक सुंदर सा लैंडस्केप, उसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन दोनों ही दोनों इम्पोर्टेंट है, और वो इंसानी ज़रूरत को पूरी भी करते हैं। कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं टाइम के चलते। कैसे? यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जांपल दिया गया है, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज। हाँ, अभी आपकी दादी आपके घर में कुछ रेमेडीज बनाती है जो मेडिसिन के ऊपर हो या कुछ भी, उनका जो होम रेमेडी है, अभी वो बना देंगी, आप तो उसे ऐसे ही इनटेक कर देते हो, मतलब आप उसे ऐसे ही यूज़ कर लेते हो, लेकिन उनका उस चीज़ का तो कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू होता नहीं है। लेकिन अगर आप उससे दुकान में बेचोगे तब जाके आपका एक इकोनॉमिकल वैल्यू उस चीज़ का हो सकता है। तो यही इधर बोला गया है, टाइम के साथ हर चीज़ का इकोनॉमिक वैल्यू भी हो जाता है कुछ कुछ चीज़ों का। अभी नेक्स्ट पेज में आता है, तो नेक्स्ट में इसमें क्या दिखाया गया है? टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे मेन फैक्टर्स हैं किसी चीज़ को रिसोर्स में बदलने के लिए। टाइम और टेक्नोलॉजी, ये मेन पॉइंट है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। तो जो टाइम और टेक्नोलॉजी है वो इंसानी ज़रूरत, मतलब वो बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, मतलब वो दोनों ही
इंसानी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं, वो इंसानी ज़रूरत के ऊपर रिलेटेड है। अभी इंसान को ही देख लो, इंसान खुद ही एक अच्छा रिसोर्स है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सबसे स्पेशल रिसोर्स है पीपल। ओनली वी ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट स्पेशल रिसोर्स ऑन द अर्थ। बिकॉज क्योंकि हमारे आइडियाज़, हमारे नॉलेज, हमारे स्किल्स, हमारी क्रिएटिविटी, इन्वेंशन, डिस्कवरी तो वही चीज़ होती है जो रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स बनाने में यूज़ होती है। अगर हमारा कुछ आइडिया ही ना हो, हमारा मतलब कुछ करने का मन ही ना हो, हमारे पास नॉलेज ही ना हो, तो ये रिसोर्स है, ये ऐसा यूज़ होता है, ये वैसा यूज़ होता है, हमें कैसे पता चलता है? तो हम इंसान ही पहले एक सबसे अच्छे रिसोर्स है। तभी अभी देख लो, अभी आग का अगर फायर का अगर डिस्कवरी नहीं होता तो कोई जानता क्या कैसे खाना बनाते हैं? अभी अगर किसी व्हील का डिस्कवरी नहीं होता तो हमें क्या पता चलता कि मतलब क्या करने से कौन कहाँ मतलब चीज़ों को कैसे इधर से उधर इजीली लिया जा सकता है? हमें मतलब व्हीकल्स के बारे में भी कुछ भी नहीं पता होता। जो टेक्नोलॉजी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बना देती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को the technology sorry the technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource। जी हाँ। और टाइप्स ऑफ रिसोर्स, मेनली रिसोर्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। तो पहले पढ़ते हैं नेचुरल। तो यहाँ क्या दिया है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। नेचुरल तो बहुत ही ईजी है कि जो रिसोर्सेज हम नेचर से हमें पाया जाता है, जैसे कि हो गया फ्रूट्स, हो गया आपका ट्रीज, हो गया, ये सब जो है ये हमें नेचर से मिलता है, तो ये नेचुरल हो गया। अभी जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो पानी हमें रिवर और लेक से मिल रहा है, वो सब है नेचुरल रिसोर्स के अंदर आता है। मेनी ऑफ दिस, जो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, मतलब उनके लिए हमें कुछ पे करना नहीं पड़ता, वो हमारे प्रकृति के फ्री गिफ्ट्स होते हैं, हमारे लिए उनका फ्री गिफ्ट्स होता है जो कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट बनाने के लिए, उसे सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए हमें टूल और टेक्नोलॉजी की भी यूज़ होती है। हाँ, तो अभी आते हैं वही नेचुरल रिसोर्स में। नेचुरल रिसोर्स फिर दो काइंड्स में डिवाइड हुआ है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, मतलब और एक बार हो सकते हैं, और एक बार न्यूली हो सकते हैं, मतलब दे कैन बी मीन्स रीन्यूड। ओके। उनमें से बहुत कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि अनलिमिटेड होते हैं, और किसी भी तरह की ह्यूमन की एक्टिविटीज़, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ भी करो, उन उनके ऊपर हम लोगों का जितना भी हम कुछ भी करें उन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि हो गया हमारा सोलर, विंड एनर्जी। अभी थोड़ा ना हम इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं, हम जो कुछ भी करें, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी तो नेचुरल है, वो तो होगा ही होगा, उस पर क्या इफेक्ट होता है? हम कुछ भी इलीगल करें तो उनके ऊपर तो कुछ मतलब इफेक्ट नहीं होता। फिर भी अगर हम केयरलेसली कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स को अगर हम यूज़ करें तो उनके स्टॉक पर अफेक्ट हो सकता है। जैसे कि हो गया हमारा सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर। अभी हम वाटर को अगर ऐसे पॉल्यूट करते ही जाए, करते ही जाए, करते ही जाए, ऑब्वियसली वाटर इस वर्ल्ड में ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा जहाँ पर वाटर और मतलब साफ सुथरा वाटर बचेगा। ये उनके स्टॉक को अफेक्ट किया। अभी फॉरेस्ट अगर हम ऐसे पेड़ काटते जाएं, काटते जाए, काटते जाए, तो वर्ल्ड में एक भी पेड़ नहीं बचेगा। ओके, तो ये सब ना हमें हमें ही अफेक्ट करेंगे। ये बहुत मेजर मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स बना देंगे, जो कि अभी हमारे वर्ल्ड में हो रहा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अभी रिन्यूएबल का उल्टा है नॉन रिन्यूएबल, ये तो बहुत इजी होगा। रिन्यूएबल में हमने क्या देखा? जो कि रिन्यू हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल में एक बार उनका स्टॉक गया तो गया, अभी उन्हें हज़ारों हज़ारों साल लग जाएंगे फिर से वो नया चीज़ बनने को। जैसे कि हो गया आपका कोयल,
पेट्रोलियम, अगर हम उन्हें केयरलेसली मतलब उन्हें यूज़ करें तो ना, तो वो लोग अगर एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो उन्हें थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगेगा फिर से बनने के लिए। अभी जो नेचुरल रिसोर्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नेचुरल रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? उनके फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि उनके क्लाइमेट पर, ऑल्टीट्यूड पर, टेरेन पर, इन सब चीज़ों में वो डिपेंड करता है। तो अभी अगर बात किया जाए इन तीनों ही रिसोर्स में, हर एक रिसोर्स को हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि इनके फैक्टर्स जो हैं अर्थ के ऊपर बहुत ही मतलब डिफरेंट है, तो ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, अभी आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स में। कभी कभार क्या होता है, sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed. अभी कभी कभी नेचुरल सब्सटेंस भी रिसोर्सेज में बन जाते हैं तभी, कब? जब उनका ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो जब चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी आपने एक पेड़ को लिया, ये तो नेचुरल है, हमें नेचर ने हमें गिफ्ट दिया, फ्रीली गिफ्ट दिया, लेकिन हमने उसे क्या किया, अभी उस पेड़ को हमने काट के उसके बास्केट्स बनाए, उसके पेपर्स बनाए, ऐसा किया, तो क्या हुआ, उसका ओरिजिनल फॉर्म से अलग हुआ वो। ऐसा भी होता है, जैसे कि आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जो आयरन ओर होता है वो रिसोर्स नहीं था, लेकिन कब तक रिसोर्स नहीं था, जब तक इंसानों ने क्या किया, वहां से आयरन आयरन निकालना जैसे नहीं जाना, तब तक आयरन ओर एक रिसोर्स में नहीं कहा जाता था। पीपल जो इंसान है वो नेचुरल रिसोर्स को किस लिए यूज़ करते हैं, अपने ही काम के लिए, मतलब जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब बनाने के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो जब कोई इंसान नेचुरल थिंग को अपने यूज़, मतलब अपने यूज़ बनाने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ कर, कंस्ट्रक्ट नहीं कि सिर्फ रोड करना, बिल्डिंग्स करना, हर कोई चीज़, जैसे कि अभी हो गया इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, मशीनरी, व्हीकल्स, ब्रिजेस, हर चीज़, अगर नेचुरल थिंग, जब व्हेन ह्यूमन यूज नेचुरल थिंग टू मेक different things of his use is called human made resources। मतलब अभी नेचुरल थिंग को अगर हम हमारे यूज़ के लिए यूज़ करें, हमारे ज़रूरत के लिए अगर हम उसे यूज़ करें, तो हो गया वो हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी हमारे काम में आता है, और हमने पहले क्या पढ़ा था, रिसोर्स क्या है जो कि हमारे काम में आता है, और टेक्नोलॉजी हमारे काम में आता है, और वो ह्यूमन मेड क्यों है, टेक्नोलॉजी तो ह्यूमन के मन में ही होता है ना। So people like us use natural resource to make human-made resource, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. तो ये हो गया उनका छोटा सा कन्वर्सेशन। अभी आते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। ह्यूमन रिसोर्स में क्या दिया है, ह्यूमन रिसोर्स में दिया है, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल and the technology to do so. That is why human beings are a special kind of resource। मतलब ह्यूमन, अभी ह्यूमन रिसोर्स सबसे ठीक कहा है यहाँ, जो ह्यूमन रिसोर्स है। अभी देखो, अभी अगर ह्यूमन के पास स्किल्स नहीं होते, आइडियाज नहीं होते, व्यूज नहीं होते, वो तो कुछ भी नहीं कर पाता, वो तो ऐसे का ऐसे ही बैठा रहता। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग है, सबसे मेन रिसोर्स है ह्यूमन बीइंग। वो है सबसे स्पेशल रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। अभी हो गया, अगर हम बात करें इस लाइन में, जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूबल रिसोर्स, ये तो आपको पता ही है। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resource is known as human resource development।
इस लाइन का ये मतलब है को हमारे ह्यूमन के स्किल्स का क्वालिटी को इम्प्रूव करना मतलब इसलिए इम्प्रूव करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट करने में सक्षम हो जाए। उस चीज़ को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि हमने उनके स्किल्स को डेवलप किया। अभी कंजर्विंग रिसोर्स तो वो क्या होता है, तो यहाँ एक छोटा सा स्टोरी टाइप का दिया है वही मोना राजू अम्मा का। तो मोना को एक सपना आया कि वो उसने देखा कि रात धरती में पानी सूख गया है, पेड़ कट गए। यहाँ पर जैसे कि फोटो में दिखाया गया है, मतलब यहाँ यहाँ जैसे फोटो में दिखाया गया है उसी तरह उसको सपने में आया। तो वो अपनी मम्मी से जाके पूछी कि अम्मा क्या सच्ची में ऐसा हो सकता है। तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि हाँ हो सकता है, अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। तो तो अम्मा तो उसने पूछा कि ऐसे होने से हम उसे कैसे बचा सकते हैं, हमारे वर्ल्ड को इस तरह होने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो अम्मा ने बोला हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अभी अगर हम किसी रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करते हैं और उन्हें कुछ टाइम देते हैं, मतलब उन्हें ऐसे नहीं कि ये ख़त्म हो गया चलो चलो इसे और कुछ करके देखते हैं, बस ख़त्म करते ही जाते हैं, हमें तो जल्दी चाहिए मतलब चाहिए, ऐसा नहीं। अगर हम किसी रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करते हैं और उन्हें टाइम देते हैं रीन्यू होने को, फिर से बनने को, तो वो होता है रिसोर्स कंजर्वेशन। अभी अगर हम अपने नीड, हम अपनी सेटिस्फिकेशन पर अगर हमें उस चीज़ को बैलेंस कर दें और रिसोर्स को कंजर्व भी करें हमारे फ्यूचर के लिए, तो वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी रिसोर्स को बचाने के लिए बहुत सारे वेज हैं, ओके। तो हर एक इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब वो कुछ ऐसा भी कर सकता है जो कि उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। वो अपनी जो मांग है, वो जो इतना डिमांड करता है कि अभी हमारे पास इतना स्किल्स हो गए, इतना टेक्नोलॉजी हो गया, हम इससे ये कर लेंगे ये कर लेंगे ये कर लेंगे, वो अगर इन चीज़ पर रोक लगाएगा ना तो शायद ही वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचा पाएगा। मतलब ये नहीं कि एक चीज़ आ गया घर में, हम वो उसका यूज़ खत्म तो हम उसे फेंक देते हैं, नहीं। वो जो चीज़ आया, ओके, वो जो चीज़ आया उससे हमने यूज़ किया, अभी उसे दोबारा से कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि जितना हमारा नीड है उससे भी ज़्यादा हम खरीदें, उससे भी एक्स्ट्रा लाएं, ये नहीं है। जितना हमें चाहिए उतना ही हम लाएं, और जो हम लाते हैं उसे फिर से रीयूज रिसाइकल करने की कोशिश करें, तो ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज तो ज़रूर आएगा। तो यहाँ फिर से एक दिया गया है कि उसी शाम बच्चों ने मिलकर क्या किया, पैकेट्स बनाया, शॉपिंग बैग्स बनाया, क्लॉथ से शॉपिंग बैग पैकेट्स बनाए, और वो उन्होंने बोला कि हम जिन जिन फैमिलीज़ को जानते हैं तो उन लोगों को दे देंगे। तो उन्होंने फिर से क्या किया, तो सबने ये लिया, सबने शपथ ले लिया कि मैं अभी आज से आई एम टेकिंग द ओथ दैट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल बी वेस्टेड एट माई होम। ऐसे सबने प्रॉमिस किया, सब कुछ किया। तो हम्म तो ये जो मोना राजू उनके दोस्तों ने क्या किया, कंजर्व किया रिसोर्स को। तो यहाँ लास्ट में पूछा जा रहा है कि उन लोगों ने तो ऐसा किया, अब तुम क्या करोगे अपने रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, तो यही दिया गया है इस चैप्टर में। तो यहाँ फिर से थोड़ा सा ये बस, the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। अभी हमारा प्लानट का फ्यूचर, अभी हमारा जनरेशन, ये सब हमारे इंसानों के साथ ही लिंक है कि हम कैसे हमारे एबिलिटी को मेंटेन करते हैं एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। अभी जो नेचर जो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसे कैसे हम प्रिजर्व करते हैं, मतलब उसे कैसे बचाते हैं, कैसे कंजर्व करते हैं, मतलब ये सब दिया गया। और क्या, और लास्ट में 3 पॉइंट्स है, वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल,
the diversity of life on the earth is conserved, the damage to natural environmental system is minimized. मतलब ये तीन कंजर्वेशन हम कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स को हम ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे, हमारी नीड पर हम बैलेंस करेंगे, वही सब दिया गया है और क्या। तो यहाँ चैप्टर एंड होता है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।